अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर इस बात पर फोकस कर रहा है कि स्टार्स के अंदर जो है आयरन से हैवी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है फ्यूजन बियॉन्ड आयरन, द न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। बेसिकली लोहे से जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस से बनते हैं। यानी कि जब लाइट न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब या कैप्चर करते हैं तो फिर लोहे से ऑनवर्ड जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं। अब होता ये है कि जब एक स्टार अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जी रहा होता है, यानी कि जब बहुत बड़े सितारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात आखिरी अयाम जी रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से उस स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो डेंसिटी है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में न्यूट्रॉन फ्लक्स भी कहते हैं, तो कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स की जो डेंसिटी है या जो न्यूट्रॉन का फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स या डेंसिटी ज़्यादा होती है तो फिर लोहे के जो एटम्स हैं वो उन न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके ऑनवर्ड जो हैवी एलिमेंट्स हैं जिस तरह कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल, जिंक, गोल्ड वगैरह जो है बनाते हैं। तो आप ये समझें कि आप अपनी ज़िंदगी में जो तांबा, सोना, चांदी, प्लैटिनम और इस तरह के जो ये नायाब मेटल्स हैं, ये बेसिकली इसी प्रोसेस से बनते हैं स्टार्स के अंदर। अभी जो न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस है ये दो टाइप्स का होता है, दो मेन टाइप्स का। वन इज कॉल्ड द स्लो प्रोसेस, क्योंकि नाम से जाहिर है कि इसमें वक्त बहुत लगता है, तो हम इसे एस्ट्रोफिजिक्स में स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है तो इसलिए हम इसको रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस कहते हैं। अभी जो स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर है जिसकी वजाहत मैंने इस स्लाइड में करनी है, ये मेनली एजिम्पटोटिक जाइंट ब्रांच स्टार्स में ही रूनुमा होता है, जिसको हम AGB स्टार्स कहते हैं। अभी AGB स्टार्स क्या हैं, हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जिसमें हम स्टेलर एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे, उसमें हम HR डायग्राम, हर्ट्सप्रंग रसल डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे हम इसकी तफसीलन जो है वजाहत देखेंगे। फिलहाल आप यही समझें कि ये वो स्टार्स हैं जो सूरज से कई गुना बड़े होते हैं मास के एतबार से, और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ लाख साल हैं उसके अंदर जो है ना ये स्लो प्रोसेस जो है वो होता है। अब वो कौन से न्यूक्लियर प्रोसेस हैं जिनकी वजह से स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, हम उसको शॉर्टली देख लेते हैं। होता ये है कि जब एक कार्बन 12 का एटम जो है जब एक प्रोटॉन को ऑब्जॉर्ब करता है तो एक नाइट्रोजन 13 का एटम बनता है। बेसिकली ये नाइट्रोजन 14 का एक आइसोटोप है, एंड बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल इट गोज थ्रू बीटा डिके, और इसमें से एक जो प्रोटॉन है वो डिके होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक दर्जे कम हो जाएगा, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो जो कि बीटा डिके के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब ये कार्बन 13 एक अल्फा पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करेगा तो ऑक्सीजन 16 बनेगी प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसकी वजह से स्टार जब या तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जी रहा हो या जब सुपरनोवा के थ्रू गुजर रहा हो, तो इस न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम एक नियॉन 22 के एटम को एक अल्फा पार्टिकल के साथ फ्यूज करवाएं तो मैग्नीशियम बनती है प्लस 1 न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक वाहिद रिएक्शन नहीं है जिसकी वजह से स्टार के अंदर एक्सेस न्यूट्रॉन्स यानी कि फालतू न्यूट्रॉन्स जो पैदा होते हैं, वो भी रिएक्शंस ऐसे हैं जी। तो जब इस रिएक्शन की वजह से स्टार के अंदर एक्सेस न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो
लाइट न्यूक्लियाई हैं जिसको हम स्टार्ट करेंगे लोहे से, क्योंकि फ्यूजन बियॉन्ड आयरन है, आयरन से आगे फ्यूजन हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसका स्टार्ट हम लोहे से करेंगे, हम आयरन से करेंगे। अब जब स्टार के अंदर किस न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से एक्सेस न्यूट्रॉन्स, फालतू न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं, तो सिंपली क्या होता है कि जब एक फेरस 56 का एटम जो एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है तो फेरस 57 बन जाएगी। सिंपली आप एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो मास नंबर एक दर्जे बढ़ जाएगा। वो फेरस 57 का एटम जब एक और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका मास नंबर एक और दर्जे बढ़ जाएगा। वी विल गेट फेरस 58। वो फेरस 58 एक और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा तो फेरस 59 बन जाएगा। अब जो फेरस 59 है ये बेसिकली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि ये न्यूट्रॉन हैवी है, इसमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो होगा ये कि इस फेरस 59 में एक जो न्यूट्रॉन है वो डिके कर जाएगा और इट विल बिकम ए प्रोटॉन। सो देयरफॉर इस का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 से 27 बन जाएगा। अब तक हमने जितने बीटा डिकेज पढ़े हैं उसमें हमने प्रोटॉन को देखा है चेंज होते हुए इनटू अ न्यूट्रॉन, लेकिन रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। अ न्यूट्रॉन कैन आल्सो चेंज इनटू अ प्रोटॉन, लेकिन फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स में पॉजिट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रिनो की जगह एंटी न्यूट्रिनो होगा। खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो इस फेरस 59 में एक प्रोटॉन जो है, सॉरी एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे जो नया एलिमेंट बनेगा दैट विल बी कोबाल्ट, कोबाल्ट 59। जब वो कोबाल्ट 59 एक और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा तो कोबाल्ट 60 बन जाएगी। अब कोबाल्ट 68 इज आल्सो न्यूट्रॉन रिच, इट इज न्यूट्रॉन हैवी, इट हैज टू मैनी न्यूट्रॉन्स, सो इट इज अनस्टेबल। सो उसमें भी एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 27 से 28 हो जाएगा। अब 28 एटॉमिक नंबर होता है निकल का। सो वी हैव अ न्यू एलिमेंट विच इज निकल 60। ये भी एक धातु होती है, एक मेटल होती है। वो निकल 60 एक और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगी तो निकल 61 बन जाएगी एंड the nickel 61 will absorb one more neutron, so we will have nickel 62 plus one more neutron, nickel 63। अब ये nickel 63 है ये भी न्यूट्रॉन हैवी है, अनस्टेबल है, तो ये डिके करेगी तो इसमें भी एक न्यूट्रॉन जो है, इसके जितने न्यूट्रॉन्स हैं उसमें से एक जो न्यूट्रॉन है वो डिके होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली फिर क्या होगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक दर्जे बढ़ जाएगा। इट विल गो फ्रॉम 28 टू 29 एंड 29 जो एटॉमिक नंबर है वो कॉपर का होता है। सो हेंस वी हैव अ न्यू एलिमेंट विच इज कॉपर, कॉपर 63। अभी जो कॉपर 63 है ये भी एक और न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा तो कॉपर 64 बन जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ये जो स्लो प्रोसेस है ये लाखों साल जो है लगाता है और इसका जो एंड है वो बिस्मथ पे होता है। बिस्मथ भी एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 209 होता है। बिस्मथ पर जाकर ये जो स्लो प्रोसेस है ये रुक जाता है और उसकी रीज़न ये है कि बिस्मथ से आगे जब फ्यूजन होती है तो लेड बनती है, लेड 209। लेकिन जो लेड 209 है वो दोबारा से डिके होकर बिस्मथ 209 में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपली फिर बिस्मथ 209 से ऑनवर्ड ये प्रोसेस नहीं जाता। तो अब ये देखें कि मास नंबर 56 से ऑनवर्ड लेकर मास नंबर 209 तक जो है ना जितने एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम इस स्लो प्रोसेस ने बना दी है। अब उसके अंदर आपके पास सोना भी आता है, तांबा, निकल, कोबाल्ट, प्लाटिनम, टाइटेनियम, जिंक, जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो कि ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बनाने में यूज़ होते हैं, गाड़ियाँ बनाने में यूज़ होते हैं, वो तमाम के तमाम इसी स्लो प्रोसेस के थ्रू बनते हैं बहुत बड़े सितारों की ज़िंदगी के आखिर में। अब आपको पता होगा, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और अगर हम इस प्रोसेस का स्टार्ट एलिमेंट नंबर 26 से कर रहे हैं तो 98 माइनस 26 दैट इज 72। तो पॉइंट ये है कि लोहे से आगे, लोहे से ज़्यादा भारी जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो है वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स।
लेकिन इसके बरक्स एक और प्रोसेस भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर। उसमें न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी, कसाफत, फ्लक्स, एनी वर्ड यू वांट टू यूज़, उसमें ज़्यादा होती है। तो बहुत तेज़ी से जो है ना न्यूट्रॉन हैवी एलिमेंट्स जो है वो बन जाते हैं। अब वो जो रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर है वो आम सितारों में नहीं होता, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्स में होता है जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली न्यूट्रॉन से बने होते हैं, उनके नाम से जाहिर है। और जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो उस ब्रीफ से लम्हे में न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर जो है ना बहुत तेज़ी से, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर लोहे से ऑनवर्ड, या आप कह सकते हैं बिस्मत से भी भारी जो एलिमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ जिसमें दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। यहाँ गौर करें आप तो आप देख सकते हैं कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स जब आपस में नज़दीक आते हैं तो वो स्लोली स्लोली क्या करते हैं कि एनर्जी लूज करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में। अ, और जब वो अल्टीमेटली कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें गामा रेज भी निकलती हैं, एक्स रेज भी निकलती हैं। इस प्रोसेस, इस भयानक से अमल के दौरान न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी एकदम से इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे जो न्यूट्रॉन रिच एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह आप सोना कह सकते हैं, या दूसरे जो हैवी एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो फिर इस दौरान जो है वो 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है बन जाते हैं। यानी आप ये समझें कि जितनी न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी या फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से जो न्यूट्रॉन हैवी एलिमेंट्स हैं लोहे से ऑन वो बनते हैं। ये जो अमल है ये कायनात के मोस्ट वायलेंट इवेंट्स में से एक इवेंट है। और गालबन 2017 में साइंसदानों ने ऐसे ही एक टकराव से निकलने वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो उन्होंने डिटेक्ट की थी। और जिन साइंसदानों ने ये काम किया था फिर उनको गालबन एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में तफसीलन देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि स्लो प्रोसेस में और रैपिड प्रोसेस में क्या मेन डिफरेंस है। बेसिकली स्लो प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन कैप्चर टाइम है वो न्यूक्लियाई के बीटा डिके टाइम से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अभी एक न्यूक्लियस ने एक न्यूट्रॉन ऑब्जर्व किया है तो जो दूसरा न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करते करते 1 लाख साल गुजर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन उससे पहले ही जो है जो न्यूक्लियाई हैं दे कैन डिके एंड फॉर्म अदर एटम्स। अब होता ये है कि जब इस न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन कैप्चर किया है तो एक पोटेंशियली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बन गया, and if it is radioactive it will decay within 100 years। जब वो डिके करेगा मींस उसमें से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होगा। जब एक प्रोटॉन में चेंज होगा तो ऑफ कोर्स हमें एक नया एलिमेंट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डिके तो हो चुका है लेकिन द नेक्स्ट न्यूट्रॉन कैप्चर विल नॉट हैपन बिफोर द नेक्स्ट 100,000 ईयर्स, यानी कि 1 लाख साल बाद जाके कोई एक न्यूट्रॉन जो है आके कैप्चर होगा। तो ये जो प्रोसेस पूरा है ये बहुत स्लो होता है एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये बेसिकली उन स्टार्स के अंदर होता है जो कि बहुत बड़े होते हैं, जो सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। और ये प्रोसेस जो है उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ लम्हात में होता है। इसके बरक्स आप देखें जो रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर, इसमें न्यूट्रॉन की जो फ्लक्स है, जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो न्यूट्रॉन कैप्चर टाइम है, यानी कि जितने वक्त में न्यूक्लियाई ने न्यूट्रॉन को कैप्चर करना है वो न्यूक्लियाई के बीटा डिके टाइम से बहुत कम है। यानी कि इससे पहले कि इस न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन डिके होकर एक नया एलिमेंट बनाए, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कैप्चर किए जा सकते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। अब ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली या तो होता है न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराव में या सुपरनोवा के दौरान होता है। सुपरनोवा भी जब कोई स्टार होता है तो उस दौरान भी उसकी जो न्यूट्रॉन्स की जो डेंसिटी है या जो न्यूट्रॉन फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर 1 सेकंड के अंदर अंदर ही लोहे से ऑनवर्ड जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आप
पढ़ते हैं केमिस्ट्री की बुक में, वो तमाम के तमाम न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स में या सुपरनोवा के दौरान 1 सेकंड के अंदर अंदर ही बन जाते हैं। सो दैट इज द रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर। इनके अलावा भी कुछ कैप्चर प्रोसेस हैं, जिस तरह हमारे पास पी प्रोसेस है विच इज शॉर्ट फॉर प्रोटॉन कैप्चर। लेकिन जो प्रोटॉन कैप्चर है उससे सिर्फ प्रोटॉन रिच जो न्यूक्लियाई है वही बनते हैं। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं दे आर न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, और वो जो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम एंड सो ऑन, वो तमाम के तमाम इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं बहुत बड़े सितारों की जिंदगी के आखिर में, या जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं। यानी जब आप किसी भी ज्वेलर के पास कोई चांदी की कोई चीज़ या सोने की चीज़ खरीदते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचें कि मैं ये जो सोने की अंगूठी या नेकलेस पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, इसमें जो एटम्स हैं सोने के या चांदी के या किसी और चीज़ के, वो आज से अरबों साल पहले खला में इन्हीं खूंखार और भयानक से जो प्रोसेस हैं जिसका हम दिमाग में हम सोच भी नहीं सकते, वो इन्हीं प्रोसेसेस में जो है आज से अरबों सालों पहले खला में पैदा हुए थे। तो अगर आप इस वक्त सोने और चांदी के जवाहरात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, यू शुड थैंक द एस प्रोसेस एंड द रैपिड प्रोसेस, एंड यू शुड थैंक, आपको पता होना चाहिए कि आज से अरबों साल पहले खला में कहीं ना कहीं दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराए होंगे, या कोई स्टार सुपरनोवा में जो है एक्सप्लोड किया होगा। सो दैट्स हाउ elements heavier than iron are formed in the universe। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़।